अब आ जाते हैं हम चीट कोड्स पर। देयर आर 5 चीट कोड्स। एक एक करके सीखते हैं। पहला चीट कोड होता है मोर देन वर्ड। रिलेशन वाले सेंटेंस में जहां पर भी मोर देन वर्ड आएगा, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द साइन ऑफ प्लस। फॉर एग्जाम्पल, अब एक एक चीज जो हमने पीछे लिखी है उसको रिलेट करना भी सिखाता हूं। लिखवा तो बहुत कुछ दिया, अब चालू करो रिलेट करना हर चीज को एक्चुअल क्वेश्चंस के साथ में। सबसे पहली चीज देखो, ये स्टेटमेंट है या सेंटेंस है? स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट से क्या बनता है? एक्सप्रेशन बनता है। यानी यहां पर क्या बनेगा? कितने अननोन्स यूज किए हैं? स्टेटमेंट में हमेशा एक ही अननोन होगा, दो हो ही नहीं सकते। क्या है ये? स्टेटमेंट है, इससे क्या बनेगा? और एक्सप्रेशन जब भी होगा वो एक ही अननोन में होगा। कौन है इसमें अननोन? ये होगी डायरेक्टली अज्यूम। लेट बी एक्स। सिंपल कन्वर्जन, जो जैसा है बस रिप्लेस करते जाओ। 7 की जगह 7, क्योंकि ये तो पहले से मैथ्स है। क्या मोर देन मैथ्स है? क्या है ये? इंग्लिश वर्डिंग है, हमें रिप्लेस करना है मैथ से। क्या सिखाया ऊपर? मोर देन वर्ड रिप्लेस विल बी विद प्लस साइन। ये कन्वर्ट हो गया प्लस साइन। और रोहित सेज को हमने क्या अज्यूम कर लिया? इस स्टेटमेंट से क्या एक्सप्रेशन बना? 7+x। किसी को दिक्कत? पक्कम पक्का? श्योर शॉट? सेकंड चीट कोड इज लेस देन वर्ड। नहीं, टू एंड फ्रो माइनस। माइनस जनरेट नहीं करता लेस देन, टू एंड फ्रो माइनस जनरेट करता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो सिखाता हूं। फॉर एग्जाम्पल, 7 लेस देन रोहित सेज। सेंटेंस है या स्टेटमेंट? क्या बनेगा इससे? एक्सप्रेशन हमेशा एक ही वेरिएबल या एक ही अननोन में होगा, जिसको हम डायरेक्टली अज्यूम कर लेंगे लेट बी एक्स। अब एक्सप्रेशन बनाना है। चीट कोड कौन सा यूज हुआ है? लेस देन जनरेट। टू एंड फ्रो का मतलब क्या हुआ? माइनस तो जनरेट करेगा। अगर हमने इसको ऑर्डर में लिख दिया तो ये हो जाएगा गलत। लिखो और गलत बताओ उसको, वरना फिर करके आ जाओगे ये गलती। सही क्या होगा? माइनस जनरेट किया लेस देन ने, और दोनों आगे पीछे की क्वांटिटीज को टू एंड फ्रो कर दो। आगे वाली पीछे और पीछे वाली आगे। x-7, दिस इज करेक्ट। एक जगह गलती, सारी जगह गलती। अगर यहीं पे लेस देन का चीट कोड गलत हो गया, फिर कुछ सही नहीं हो सकता। क्लियर है? थर्ड चीट कोड इज टाइम्स, टाइम्स ऑफ या ऑफ। ये जनरेट करता है मल्टीप्लीकेशन, लेकिन मल्टीप्लीकेशन कभी मत लगाना।
इसकी जगह क्या लगाना, ब्रैकेट लगाना। ब्रैकेट भी मल्टीप्लीकेशन को शो करता है ना, हमेशा ब्रैकेट लगाना याद रखना, कब इसको यूज ही मत करना कभी मल्टीप्लीकेशन के साइन को, ये गलती करवा देता है बहुत जगह। धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाए तो समझ में आ जाए कि नहीं, मल्टीप्लीकेशन के बाद दो टर्म्स नहीं आएंगी, एक ही आएगी, तो सीधे मल्टीप्लीकेशन लगा सकते हैं, धीरे धीरे करके कर ले। अच्छा, ये दो अलग अलग कैसे हैं आपस में, टाइम्स ऑफ और ऑफ, याद है किसी को मैंने क्या सिखाया था, कब ऑफ लगता है कब टाइम्स ऑफ लगता है कोई, मिट्टी का शेर, नहीं है कोई शेर, या सब मिट्टी के शेर है। जब इंटीजर से मल्टीप्लीकेशन करवाएगा 3 टाइम्स ऑफ, 5 टाइम्स ऑफ, 7 टाइम्स ऑफ, तब टाइम्स ऑफ लगाएगा। और जब फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करवाएगा तो ऑफ लगाएगा, 1/5 ऑफ, 2/3 ऑफ, 1/4 ऑफ, तब टाइम्स ऑफ नहीं लगाता, तब सीधे ऑफ लगाता है। क्लियर है? जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल 7 टाइम्स ऑफ 2 लेस देन 1/3 ऑफ रोहित सेठ। जो करना चाहे करें। कितने अननोन, सेंटेंस या इक्वेशन, सेंटेंस या स्टेटमेंट, स्टेटमेंट वर्डिंग, इसमें कहां हेल्पिंग वर्ब, वर्ब कहां आ रही है, नहीं आ रही, इसका मतलब ये क्या है, एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से क्या बनेगा, एक्सप्रेशन बनेगा। एक्सप्रेशन हमेशा एक वेरिएबल एक अननोन में होता है, कौन सा है इसमें, क्या मानेंगे, लेट बी एक्स, और ऑर्डर में चीट कोड्स लगाते जाओ, 7 जनरेट 7, 7 जनरेट 7 टाइम्स ऑफ जनरेट मल्टीप्लीकेशन, लेकिन हम ब्रैकेट लगाएंगे। अब ये ब्रैकेट कहां तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। ये फर्स्ट चीट कोड है तो इसका रिजल्ट कहां तक जाएगा, लास्ट तक जाएगा। यानी टाइम्स ऑफ के बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो इस ब्रैकेट में आना है, ठीक। हाँ जी, हाँ जी, ये वाला ब्रैकेट क्यों लगाया, क्योंकि टाइम्स ऑफ कोई सब, क्या पता भी और ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट आ जाए, तो सबसे बड़ा वाला लगा के चलता है ना, कंपल्शन नहीं है। नहीं नहीं, सबसे बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट होता है, इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट होता है, उसके अंदर राउंड ब्रैकेट होता है। हिंदी में उसको बोलते ही कर्ली ब्रैकेट को मंझला ब्रैकेट है, मंझला मतलब बीच वाला, तो वो होता ही बीच वाला ब्रैकेट है, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट होता है, कर्ली वाला मंझला ब्रैकेट होता है, और राउंड वाला छोटा ब्रैकेट होता है, बोलते ही यही है हिंदी में। तो इसलिए वो क्वेश्चन मार्क ना करो हमारी नॉलेज पे ऐसे, प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है, कूद जाएंगे नहीं है तो हम यहां से। तो जो कुछ भी यहां से टाइम्स ऑफ के बाद आया वो सब कहां जाएगा, ब्रैकेट में जाएगा। अब ब्रैकेट बनाना चालू करते हैं, ब्रैकेट के अंदर आए क्या रहा है, पहला चीट कोड ब्रैकेट के अंदर का, लेस देन जनरेट, बेटा इसको बोलो टू एंड फ्रो माइनस, माइनस बोलोगे तो गलती कर जाओगे, उसको बोलो ही टू एंड फ्रो माइनस, टू एंड फ्रो माइनस, तो माइनस तो जनरेट हुआ लेकिन टू एंड फ्रो, तो लेस देन के आगे क्या लिखा हुआ है, टू, टू, कहां जाएगा ये टू, माइनस के बाद में, और माइनस लेस देन के बाद जो कुछ लिखा हुआ है वो कहां आएगा, माइनस के पहले, माइनस के पहले आएगा, यानी इसके बीच में आएगा। जो कुछ भी लेस देन के बाद में लिखा हुआ है वो इसके बीच में आएगा, यहां से यहां तक, ना इस ब्रैकेट के आगे निकल सकता, ना इस माइनस साइन को क्रॉस कर सकता,
क्योंकि ये बाउंड्री किसने बना दी? ये बाउंड्री बनाई टाइम्स ऑफ ने, ये बाउंड्री बनाई लेस देन ने। लेस देन के बाद जो कुछ लिखा है वो माइनस से आगे आएगा। डन है। अब लेस देन के बाद क्या लिखा हुआ है? 1/3। 1/3 का मतलब मैथ्स में होता है 1/3 ऑफ ब्रैकेट। अब ये ब्रैकेट कहां तक जाएगा? क्या 2 को भी इंक्लूड कर लो इसमें? नो सर, नहीं कर सकता ना, क्योंकि 2 को तो किसने सेपरेट किया रखा है? लेस देन वाले माइनस ने। इसलिए जो कुछ अब ऑफ के बाद में लिखा हुआ है वो इस ब्रैकेट के अंदर आएगा, और ये ब्रैकेट माइनस क्रॉस नहीं कर सकता। सही है। और क्या लिखा हुआ है अब बाहर आगे ऑफ के बाद? रोहित से विच इज अज्यूम्ड एज ये 1। मैंने क्या बोला था थोड़ी देर पहले? मैंने यही बोला था। अभी हम ब्रैकेट लगाएंगे जब थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी हमको कि ब्रैकेट में सिंगल टर्म आने वाली है तो हम मल्टीप्लाई लगा सकते हैं। पर अभी हम बच्चा पार्टी हैं अभी इस चैप्टर के लिए, तो हम अभी तसल्ली से काम कर रहे हैं। तो ये सॉल्व कैसे होगा? एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करना है एक्सप्रेशन मुझे। 7 की जगह 7, ये बन जाएगा x/3 -2। ये सब काम कर चुके हैं, बस केवल रिवाइज करवा रहा हूं। 7 की जगह 7, 3 एलसीएम x-6। सही है सब। और 7 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 7x-42/3। ये इसका सिंप्लीफिकेशन होगा। किसी को दिक्कत? पक्का? 4th चीट कोड इसी के पास स्टार है, बाकी किसी के लिए स्टार नहीं है। एंड इट विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट चीट कोड इन ऑल द क्वेश्चंस। इट विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट चीट कोड, चाहे कहीं पर भी आए ये सबसे पहले इसी को डील करेंगे। क्या है ये? अच्छा, यहां से सेंटेंस चालू हो जाएंगे। सेंटेंस चालू हो जाएंगे इसका मतलब इक्वेशन चालू हो जाएंगी। सेंटेंस चालू हो जाएंगे मतलब इक्वेशंस चालू हो जाएंगी। हाँ जी। जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सेंटेंस की, या प्रेजेंट सिंपल वर्ब आ जाएगी, उसकी जगह हम क्या जनरेट कर देंगे? इक्वल्स टू। जहां पर भी फोर्थ चीट कोड, जहां पर भी हेल्पिंग वर्ब आएगी या प्रेजेंट सिंपल की वर्ब आएगी उसकी जगह क्या जनरेट करेंगे? इक्वल्स टू। और दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है? दिस चीट कोड विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट चीट कोड। डन है बात? एग्जाम्पल। हाँ जी। द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। देखो, अब सारे सारे जितने भी हम लोगों ने फ्लो चार्ट्स बनाए थे, हर एक को समझ सकते हैं अब हम इस क्वेश्चन के साथ में। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, सबसे पहले प्रॉब्लम पहचानो किस तरीके की प्रॉब्लम है। क्या उसने इंस्ट्रक्ट किया ऐड करना है सब्ट्रैक्ट करना है? नहीं किया ना। क्या उसने WH वर्ड से किया? स्टार्टिंग ऑफ द क्वेश्चन, और जिसमें एक इंस्ट्रक्शन होता है व्हाट शुड बी एडेड व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड।
ऐसा कुछ है हमारे पास? नहीं है। क्या ये यूनिटरी मेथड वाली प्रॉब्लम है? 1 kg या कॉस्ट ऑफ 7? ये एक मेन क्वेश्चन है जिसमें चीट कोड बेस्ड या बेसिक अजम्पशन बेस्ड हमको क्वेश्चन दिया हुआ होगा। फर्स्ट फ्लो चार्ट समझे? सेकंड पर आते हैं। अब यहां ये देखिए कि ये एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है या सेंटेंस वाला है। तो क्वेश्चन फ्रेमिंग हमेशा सेंटेंस के साथ ही होगी। सेंटेंस है। सेंटेंस में आगे बढ़े। इज इट टू अननोन क्वेश्चंस और वन अननोन क्वेश्चन? क्या फाइंड करवाया है? डायमेंशंस फाइंड आउट करवाई। डायमेंशन नहीं है, डायमेंशंस है। और रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होती है? लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? टू अननोन्स आर देयर। तो ये टू अननोन्स का क्वेश्चन है। ठीक, टू अननोन्स का क्वेश्चन एज अ वन वेरिएबल सॉल्व किया जा सकता है या फिर एज अ टू वेरिएबल। अभी टू वेरिएबल के बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे क्योंकि मैंने अभी सिखाया ही नहीं है आप लोगों को। अभी हमें किस में डील करना है इसको? वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल में क्वेश्चन को कैसे डील किया जाता है तो ध्यान से देखो। क्या यहां पर टू सेंटेंस या टू रिलेशंस हैं? ढूंढो। जो चीजें, जो अननोन्स हमें फाइंड आउट करने हैं, लेंथ और ब्रेड्थ, उसमें दो रिलेशंस दो सेंटेंस में दे रखे होंगे। क्या यहां पर ऐसे दो सेंटेंस या दो रिलेशंस हैं जिनमें लेंथ और ब्रेड्थ के बीच में रिलेशन दे रखा है? कौन कौन से दो रिलेशंस हैं भाई? दो सेंटेंस। Length is two more than twice of breadth. कैसा है ये रिलेशन? चीट कोड बेस्ड। ये चीट कोड बेस्ड रिलेशन है। ठीक है, और दूसरा रिलेशन कौन सा है भाई? Perimeter length is breadth. ये पेरीमीटर दे रखी है, और पेरीमीटर किससे बनती है? टू इंटू एल प्लस बी से बनती है। मतलब ये रिलेशन कैसा माना जाएगा? ये चीट कोड बेस्ड रिलेशन नहीं है, ना ये अजम्पशन बेस्ड रिलेशन है। इस रिलेशन को बोलते हैं हम फॉर्मूला बेस्ड रिलेशन। अननोन्स में कौन रिलेशन जनरेट कर रहा है? फॉर्मूला रिलेशन जनरेट कर रहा है अननोन्स में। ठीक है, क्लियर है? दोनों रिलेशंस में से एक रिलेशन अजम्पशन के काम आएगा और दूसरा रिलेशन इक्वेशन फॉर्मेशन के काम आएगा। हमेशा याद रखना, अगर ध्यान से सुनना, अगर दो रिलेशंस में से एक रिलेशन फॉर्मूला बेस्ड है, फॉर्मूला वाला रिलेशन हमेशा इक्वेशन फॉर्मेशन के ही काम आएगा। किसी काम आएगा? क्या ये कंपलसरी है? हार्ड एंड फास्ट है? नहीं, हार्ड एंड फास्ट कभी कोई चीज नहीं होती मैथ्स में। मोर कन्वीनियंट है। फॉर्मूला वाले से क्या बनाओगे? इक्वेशन बनाओगे। तो फिर दूसरा काम अजम्पशन का किससे होगा? चीट कोड वाले। जो भी दूसरा रिलेशन दे रखा है, चाहे वो चीट कोड बेस्ड हो, चाहे वो बेसिक अजम्पशन बेस्ड हो, जो भी दूसरा रिलेशन है वो किस काम आएगा? अजम्पशन के काम आएगा। दो काम है हमारे पास, एक अजम्पशन करना और इक्वेशन फॉर्मेशन का। कौन किसके काम आएगा? अगर फॉर्मूले वाला रिलेशन है, हाँ जी, फिर आज क्या समझा रहा था मैं? दो रिलेशंस, एक काम आएगा अजम्पशन के और दूसरा काम आएगा इक्वेशन फॉर्मेशन के। दो काम क्या है हमारे पास? अजम्पशन, इक्वेशन फॉर्मेशन। क्या याद रखना है? अगर दोनों रिलेशन चीट कोड बेस्ड हैं, किसी को अजम्पशन के काम लो, किसी को इक्वेशन फॉर्मेशन के काम। दोनों रिलेशंस बेसिक अजम्पशन बेस्ड है, किसी को अजम्पशन के काम लो, किसी को इक्वेशन फॉर्मेशन के काम लो। अब ध्यान से सुनना, अगर एक बेसिक अजम्पशन बेस्ड है और दूसरा चीट कोड बेस्ड है, तो मेरा सजेशन हमेशा ये होता है, बेसिक रिलेशन, बेसिक अजम्पशन, उसमें नाम ही आ रहा है ना अजम्पशन बेस्ड, यानी इसको काम में किसके लिए लेना है? मेन अजम्पशन के लिए। और चीट कोड वाले से क्या करेंगे हम? इक्वेशन फॉर्मेशन। और अगर दोनों में से एक रिलेशन फॉर्मूला बेस्ड है, जैसे यहां पे आया ना, पेरीमीटर दे रखी है और पेरीमीटर रिलेट कर रही है, पेरीमीटर का फॉर्मूला रिलेट कर रहा है,
वो इक्वेशन तो वो इक्वेशन फॉर्मेशन के काम आएगा, वो इक्वेशन फॉर्मेशन। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। हाउ मेनी सेंटेंसेज या रिलेशन आर देयर टू? सर दोनों फॉर्मूला बेस्ड रिलेशन या हो ही नहीं सकते, दो फॉर्मूले कैसे लगाए कुछ के लिए, दो फॉर्मूले कैसे आए? पाइथागोरस थ्योरम का ट्रायंगल का ऐसे देगा नहीं। बनेगा ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं बनेगा जब तक डायमेंशन में एक रिलेशन नहीं आएगा, तब तक फॉर्मूला कैसे लगेगा? ठीक है। और मैंने क्या कहा, ऐसा थोड़ी ना होता है कि फॉर्मूला वाला हम काम ले ही नहीं सकते, अजम्पशन के ले सकते हैं, पर नॉन कन्वेंशनल है, नॉन कन्वीनियंट। ठीक है। फिर हमें थोड़ा सा घुमा फिरा के दिमाग लगा लगू के करना पड़ता है काम, ऐसा हो जाए तो। पर होता है, मैंने देखा नहीं कभी। मैंने नहीं देखा इसका मतलब तुम नहीं देखोगे, बहुत ही रेयर है। स्टार्ट करते हैं। पहला काम कौन सा? पहला काम अजम्पशन का। किससे करने वाले हैं? फर्स्ट रिलेशन से या सेकंड रिलेशन से? चीट कोड वाले सेकंड, चीट कोड वाले सेकंड रिलेशन से। ठीक। अब कैसे अजम्पशन किया जाता है, चीट कोड वाले रिलेशन से कैसे अजम्पशन किया जाता है, ध्यान से सुनना। दो अननोन्स होंगे, डेफिनेटली एक पहले आएगा एक बाद में आएगा। ये रहा हमारा चीट कोड बेस्ड रिलेशन। कौन सा अजम्पशन, कौन सा अननोन बाद में आ रहा है? ब्रेथ। ब्रेथ को करना है डायरेक्टली अज्यूम। लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर। यूनिट जरूर लगाया करो, जो भी अजम्पशन कर रहे हो, टाइम का अजम्पशन कर रहे हो तो सेकंड में क्वेश्चन है, सेकंड लगाया करो, खुद को क्लियरेंस आती है कि हम क्या करने वाले हैं। लेट द ब्रेथ बी एक्स मीटर। क्या याद रखवाया मैंने? जो अगर नोन आता है अगर चीट कोड वाले रिलेशन को अजम्पशन के काम ले रहे हैं, तो जो उस रिलेशन में बाद में अननोन आया है उसको डायरेक्टली अज्यूम कर। तो ये पूरा रिलेशन किस काम आएगा? दूसरे, पहले वाले अननोन। पहला कौन सा है? लेंथ। लेंथ को एक्स की फॉर्म में लेके आने के काम आएगा ये रिलेशन। किस काम आएगा? फर्स्ट अननोन को एक्स की फॉर्म में लेकर आने के लिए काम आएगा। कैसे काम आएगा? आप चीट कोड लगा दो। इट्स लेंथ, लेंथ को लेंथ ही लिखना है हमको। सो लेंथ इज इक्वल्स टू हेल्पिंग वर्ब है ये इस सेंटेंस की। हेल्पिंग वर्ब क्या जनरेट करता है? इक्वल्स टू। टू मोर, 2x plus 2 टू मोर, 2 plus टू प्लस, ट्वाइस। 2 ट्वाइस का मतलब टू टाइम्स भी होता है। ट्वाइस इज स्पेशल वर्ड, सिनोनिम ऑफ टू टाइम्स। आप टू टाइम्स रीड करो दिमाग में या ट्वाइस रीड करो, एक ही बात है। ट्वाइस, 2 bracket टू ब्रैकेट, इट्स ब्रेथ x एक्स। यानी लेंथ क्या आ गई? 2 + 2x मीटर। किसकी हेल्प से आई? चीट कोड वाले रिलेशन की हेल्प से आई। क्या हमने लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर ली? नहीं, अभी लेंथ का भी एक तरीके से क्या हुआ है, ये अजम्पशन एक्स की फॉर्म में आई है ना, अजम्पशन हो गया। ये हो गए हमारे लेंथ और ब्रेड्थ के अजम्पशन। ब्रेड्थ का यानी बाद में आने वाले अननोन का डायरेक्ट, और पहले आने वाले अननोन का बाय द हेल्प ऑफ चीट कोड बेस्ड रिलेशन। यहां तक किसी के विंडो में कोई चीज नहीं जाई गई हो तो पूछ लो, और करवाऊंगा, अभी खूब सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। अभी तो स्टार्टिंग है, खूब सारी वर्ड प्रॉब्लम्स करवाऊंगा। अभी तक क्लियर है? हर बार ऐसे ही समझाऊंगा, बार बार फ्लो चार्ट पर लेके जाऊंगा, फिर समझाऊंगा, फिर लेके आऊंगा, फिर वापस समझाऊंगा, सब समझाऊंगा। बस सीखते जाना दिमाग खोल के। और मैं ही सिखाऊंगा जिंदगी में, ये याद रख लेना, और कोई नहीं सिखाएगा। बाकी सब लोग सीधे क्वेश्चंस देंगे और क्वेश्चन में ही समझाने की कोशिश करेंगे। एज ए कॉन्सेप्ट कोई नहीं सिखाएगा आपको। बढ़ू आगे, यहां तक का क्लियर है? तो अब
फर्स्ट रिलेशन जो कि फॉर्मूला बेस्ड था किस काम आएगा? इक्वेशन फॉर्मेशन के काम आएगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब भी इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे हम, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जरूर लिखना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, पेरीमीटर इक्वल्स टू 154। फिर पेरीमीटर का लगा दिया हमने फॉर्मूला, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इक्वल्स टू 154। और इन दोनों की वैल्यूज हमारे पास एक्स की फॉर्म में है, अजम्पशन के थ्रू हम लोग वो वैल्यूज पुट कर देंगे बच्चों। लेंथ की जगह 2x+2 या 2+2x, एक ही बात है। और ब्रेड्थ की जगह बन गई इक्वेशन, बन गई। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है अंदर मल्टीप्लाई करो, या 2 को उधर जाके डिवाइड करना है उधर डिवाइड कर दो, जो आपकी चॉइस है आप कर सकते हो। मैं उधर डिवाइड कर रहा हूं इस 2 को, तो अंदर सॉल्विंग है क्या कुछ पॉसिबल? कोई लाइक वाइक टर्म्स हो? है 2x और x है लाइक टर्म्स, मिलकर क्या हो गई? 3x+2 इज इक्वल टू 154/2, यानी 3x इज इक्वल टू, इसका आंसर आया 77, और इधर वाला 2 उधर जाकर माइनस हो गया। सही है। फिर ये 3 उधर जाके डिवाइड होगा 75 में, ये आ गई 25। पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर शिफ्टिंग करो, या शिफ्टिंग पहले डिवाइड कर दो फिर सॉल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सही होना चाहिए बस। अगर यहां आंसर लिख के आ गए तो आधा नंबर चला गया 3 में से। उसने एक्स की वैल्यू पूछी नहीं थी आपसे, उसने एक्स दिया भी नहीं था, आपने अज्यूम किया है ये सब। तो उसने तो लेंथ और ब्रेड्थ पूछी थी, तो वो लिखकर आनी पड़ती है, हमेशा याद रखना। सो लेंथ क्या थी? लेंथ हमारे पास 2+2x या 2x+2, 2 की जगह 2, 2 की जगह 2 और x की जगह 25। 2+50 52 मीटर, एंड ब्रेड्थ x दैट इज 25 मीटर। अब पूरा माना जाएगा। अगर 3 में से 3 चाहिए, यहां तक छोड़ के आना है क्वेश्चन को, घर में उसकी मम्मी के हाथ में पकड़ा के आना है, देखो हम आपके बच्चे को छोड़ के जा रहे हैं, ये लो। पूरा यहां तक लिखोगे तो पूरे मार्क्स मिलेंगे। चीट कोड वाला कोई भी क्वेश्चन आएगा 3 में, बहुत ही रेयर होता है कि मेरा जैसा गंदा टीचर ही होगा वही 2 में डाले। 2 रिलेशन वाला क्वेश्चन 3 में आता है। क्लियर है यहां तक? ये किया हमने 4 चीट कोड। अब आते हैं 5th चीट कोड पर। डैश 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 एक्सीड्स डैश 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 बाय डैश 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 फुल स्टॉप। ये होता है चीट कोड। और यहां बाय के बाद एक सर्टेन नंबर गिवन होगा। एक्सीड्स का लिटरल मीनिंग ज्यादा बड़ा। ऐसा कोई और चीट कोड पढ़ा हमने सिनोनिम टाइप? मोर देन पढ़ा। इसको क्या जनरेट करना चाहिए? प्लस। पर लेकिन ये जिस सेंटेंस में आता है वहां प्रेजेंट सिंपल की फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट सिंपल की वर्ब की फॉर्म में आता है। एस लग रहा है, एक्सीड्स। प्रेजेंट सिंपल की वर्ब में SES लगता है। किसकी जगह आ रहा है ये? वर्ब की तरह आ रहा है। और सिनोनिम किसका है? मोर देन का। ये क्या जनरेट करता है? वर्ब। वर्ब वर्ब की तरह यूज करेंगे इसको तो इक्वल्स टू जनरेट करना चाहिए। अभी भी चीट कोड पढ़ा हमने 4th। और मोर देन से क्या जनरेट होना चाहिए था? कभी किसी इक्वेशन में देखा है प्लस लगा हुआ और उसके बाद में इक्वल टू लगा हुआ हो, या इक्वल टू लगा हुआ है उसके बाद प्लस लगा हुआ है?
ये दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो इसको चाहिए हेल्प। और बैटमैन का हेल्पर है या असिस्टेंट है रॉबिन, इसकी हेल्प करने आएगा रॉबिन। ये है इसका रॉबिन बाय। केवल एक्सीड बाय वाले क्वेश्चन में ही इस बाय की कोई इंपॉर्टेंस है, वरना कुछ भी नहीं। ठीक है, किसी और सेंटेंस में बाय आएगा, हमारे लिए बाय कोई मतलब का नहीं। एक्सीड्स बाय वाले बाय इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये दोनों में से एक काम करेगा। अब मॉरलिटी क्या कहती है? ये सुपर विलन नहीं, ये सुपर हीरो, ये इसका असिस्टेंट, ये दो सुपर विलन। इन दोनों सुपर विलन में से कौन सा इजी है, कौन सा मेन है और कौन सा सेकेंडरी है? फर्स्ट इक्वल्स टू हमेशा, मैंने क्या बोला था, ऑलवेज ट्रीटेड एज फर्स्ट। तो मॉरलिटी क्या कहती है? इस बैटमैन को किससे लड़ना चाहिए? इक्वल्स टू से। एक्सीड्स जहां पे प्रोनाउंस होगा वो अपनी जगह पर क्या लगाएगा? इक्वल्स टू इक्वल्स टू लगाएगा। तो ये वाला कौन करेगा काम इसका? बाय ये प्लस का साइन कहां जाकर जनरेट होगा? बाय इस बाय की जगह पर जाके जाएगा। तो क्या स्ट्रक्चर हुआ क्वेश्चन का? एक्सीड से जो पहले लिखा हुआ है वो एलएचएस बनाएगा। एक्सीड से जो कुछ पहले लिखा हुआ है वो एलएचएस बनाएगा। एक्सीड्स खुद क्या लगाएगा? इक्वल्स टू इक्वल्स टू। एक्सीड्स और बाय के बीच में जो लिखा हुआ है आरएचएस आरएचएस का फर्स्ट पार्ट बनाएगा। आरएचएस फर्स्ट पार्ट। फिर ये बाय क्या बनाएगा? प्लस। और प्लस के बाद जो ये सर्टेन नंबर होगा यहां पर, सेकंड पार्ट ये कॉपी हो जाएगा यहां पर, जो आरएचएस का सेकंड पार्ट होगा, पर ये एज इट इज कॉपी हो जाता है। डन है। अब क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन ले रहा हूं अभी। ये डैश 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 क्यों लगाया लास्ट में मैंने? क्योंकि क्वेश्चन आगे भी है क्वेश्चन अभी आगे भी है, कोई और एक एक सेंटेंस और आना बाकी है अभी। मुझे उसको अभी मतलब नहीं है, मैं पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाह रहा। मैं केवल ये जो चीट कोड बेस्ड रिलेशन दे रखा है, इससे पहला काम इक्वेशन फॉर्मेशन नहीं होता, पहला काम अजम्पशन का होता है। यानी इसको किस काम में लेने वाला हूं मैं? assumption अजम्पशन के काम लेने वाला हूं। हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? वापस चलते हैं, फ्लो चार्ट्स पे चलते हैं। WH word problem based, what should be added, what should be subtracted? No. Unitary method, मेन प्रॉब्लम है, चीट कोड यूज हो रहे हैं, चीट कोड वाली वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, सेंटेंस फॉर्मेशन हो गया, पूरा हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब वगैरह आ रही है, वर्ब वगैरह आ रही है। yes वन अननोन, टू अननोन, two unknown विच टू अननोन्स? Rohit Sharma and Mohit Sharma रोहित सिंह का एज नहीं है, रोहित सिंह का एंड Mohit मोहित सिंह का। टू अननोन्स, टू अननोन्स का क्वेश्चन
ट्रीटेड एज वन वेरिएबल और टू वेरिएबल? वन वेरिएबल। हमारे पास सिलेबस में वन वेरिएबल है, हमें वन वेरिएबल करना है। टू सेंटेंसेस शुड बी देयर, दो सेंटेंस है, यस। एक पूरा लिख दिया है, दूसरा डैश 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 में छुपा हुआ है। चाहिए नहीं, अभी नहीं चाहिए। एक सेंटेंस किस काम आएगा? assumption से दूसरा इक्वेशन इक्वेशन फॉर्मेशन में करवाना नहीं चाह रहा, मैं केवल अजम्पशन करवाना चाह रहा हूं अभी, ताकि ये एक्सीड्स बाय वाला चीट कोड समझ में आ जाए मेरे को। डन है। हम क्या करने वाले हैं? फर्स्ट सेंटेंस से assumption। अजम्पशन। चीट कोड वाले सेंटेंस से अगर अजम्पशन करनी है तो क्या सिखाया था? सेकंड वाले अननोन को डायरेक्टली अज्यूम करना है। कौन सा है सेकंड वाला बाद में आने वाला अननोन? तो पहले, सबसे पहले क्या लिखा जाएगा? लेट मोहित इनकम बी रुपीज एक्स। यहां पर भी रुपीज लगना चाहिए था, रुपीज, रुपीज। ठीक, चीट कोड स्टार्ट करें। विच वन इज द फर्स्ट चीट कोड? नो सर exceeds। एक्सीड्स। क्या बोला था? सबसे पहले फोर्थ हेडिंग में हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, प्रेजेंट सिंपल की वर्ब विल बी ट्रीटेड एज फर्स्ट चीट कोड, क्योंकि ये बाउंड्री बनाता है। और कौन सा चीट कोड फर्स्ट? एक्सीड्स। लेकिन एक्सीड्स अकेला नहीं होता, एक्सीड्स आगे जरूर बाय आया होगा। बाय आया है? यस। बाय आएगा। एक्सीड्स आया है, बाय आएगा। एक्सीड्स जनरेट्स, equals to बाय जनरेट्स। यस। यही बाउंड्री है, तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है क्वेश्चन। यस। एक्सीड्स की जगह इक्वल्स टू, बाय की जगह प्लस। एक्सीड से जो पहले है उससे एलएचएस बनेगा, एक्सीड्स और बाय के बीच में है जिससे आरएचएस का फर्स्ट पार्ट बनेगा, और जो बाय के बाद नंबर है वो कॉपी पेस्ट होगा। डन है। पहले कॉपी पेस्ट वाला इजी वाला काम निपटा लेते हैं। बाय के बाद क्या है? 300। ये लो 50 का। यहां तक किसी को कोई समस्या जो मैंने किया? पक्कम पक्का। बढ़ू आगे। एक्सीड से पहले जो कुछ है उससे क्या बनेगा? एलएचएस वाला एक्सप्रेशन बनेगा। डन है। चालू करो चीट कोड लगाना एलएचएस के लिए। वन थर्ड, 1/3 1/3 ऑफ मल्टीप्लाई ब्रैकेट कहां तक? equals to से पहले इक्वल्स टू से पहले तक, क्योंकि एलएचएस बना रहे हैं हम। इसका मतलब अब इस ऑफ और एक्सीड्स के बीच में जो कुछ आ रहा है वो इस ब्रैकेट में आएगा, है ना? चालू करो इसको, ब्रैकेट को। 900 मोर देन plus 900 प्लस ट्वाइस टू ब्रैकेट टू ब्रैकेट ऑफ, यानी ऑफ मतलब लग गया। ब्रैकेट कहां तक जाएगा अब? ये छोटा वाला अंदर, बड़े वाले ब्रैकेट के अंदर, क्रॉस नहीं कर सकता ये उसको। रोहित इनकम वर्डिंग में आएगा। कर क्या रहे हैं हम? अजम्पशन ही तो कर रहे हैं। फर्स्ट वाले चीट कोड को एक्स की फॉर्म में लाने की तो कोशिश कर रहे हैं हम। कौन सा काम कर रहे हैं हम? अजम्पशन ही तो कर रहे हैं। बाद वाले अननोन को डायरेक्टली अज्यूम कर लिया और पहले वाले अननोन को इस सेंटेंस की हेल्प से एक्स की फॉर्म में ला रहे हैं। तो उसको अभी तो क्या लिखना पड़ेगा मेरे को? रोहित, जो जैसा है, जो लिखा हुआ है वैसा ही लिखना पड़ेगा, रोहित इनकम। अगर टू वेरिएबल अलाउ होते तो यहां पर क्या आ जाता? वाई वाई। आगे बढ़े। यहां क्या आएगा? आर एच एस का फर्स्ट पार्ट कहां से कहां तक का आएगा मटेरियल? इक्वल टू बाद से लेकर एक्सीड से बाय तक के बीच में। उठाओ भाई एक्सीड्स के बाद से। 700 लेस 700 लेस देन 700 माइनस माइनस 700, यहां आएगा -7। अब
वन जो लेस देन के बाद में है वो पहले आएगा। माइनस से पहले आएगा। इस लेस देन के बाद जो कुछ है, जो कुछ मतलब ये बाय को इंक्लूड नहीं करेंगे, ये बाय नहीं लड़ रहा है इसके इन चीट कोड्स के लिए, बाय केवल किसके लिए लड़ रहा है? एक्सीड्स के लिए। उसने अपना काम कर दिया, अब वो नहीं है इन चीट कोड वीट कोड किसी के साथ नहीं लड़ेगा वो, ये छोटी मोटी लड़ाइयां चलती रहती है, वो लड़ रहा है बैटमैन के लिए बस, केवल सुपर विलेन के लिए, सुपर हीरो के लिए, अपने बॉस के लिए। उसको नहीं मतलब इन चीट कोड वीट कोड से क्या आ रहा है। हाँ जी चलो, तो लेस देन के बाद जो कुछ है वो आएगा इस माइनस से पहले। पहले। क्या है भाई? 1/5 of 1/5 ऑफ ब्रैकेट कहां तक? माइनस के पहले। इनको भी इंक्लूड कर लो, इनको दोनों को। नो सर। नहीं कर सकते, बाउंड्रीज बन चुकी है। हर एक बाउंड्री की अपनी इंपॉर्टेंस है, हर चीट कोड की अपनी इंपॉर्टेंस है। कौन किसको क्रॉस करेगा क्रॉस नहीं करेगा वो हम पहले सीख के आ चुके होते हैं। तो ये ब्रैकेट इसको क्रॉस नहीं कर सकता, क्योंकि लेस देन ने बाउंड्री बना रखी है। ये लो भाई, मोहित इनकम। एक्स। अब इसको सॉल्व करके हमको रोहित इनकम एक्स की फॉर्म में लेके आनी है। ये 1/3 अपॉन का 3 है, या तो अंदर मल्टीप्लाई होगा या उधर क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 उधर चला जाएगा। मैं इसको 3 उधर ले जाता हूं, तो यहां क्या आया? 900 प्लस 2 इंटू रोहित इनकम। ये भी तो सिखाऊं ये सॉल्व कैसे होगा। इधर क्या है हमारे पास? x/5 प्लस 800 है। उधर वाला जो अपॉन का 3 था इधर आकर मल्टीप्लाई होना था, ये मल्टीप्लाई। यहां तक बोलो, किसी को दिक्कत? ठीक, यहां तक क्लियर है? ये 900 उधर जाकर माइनस में। माइनस में चला जाएगा, तो 2 इंटू रोहित इनकम। यहां साथ में 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x/5 प्लस 2400। हाँ हाँ, और माइनस का 900। ये सॉल्व हो जाएगा, लाइक टर्म्स है। यस। कितना आया? 2 इंटू रोहित इनकम 3x/5 प्लस 1500। फिर क्या होगा? नीचे चला जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा, पहले एलसीएम लगेगा तब जाएगा। इंटू 1/2 के साथ जा सकता है, इंटू 1/2 के साथ जा सकता है। क्या गलती करते हैं, इसको इसके साथ केवल बिना एलसीएम लिए इसको 10 बना देते हैं बस, इसको छोड़ दो। क्या होगा यहां पर? एलसीएम लगेगा 5, 3x प्लस 7500। अब 2 उधर जा सकता है, डिवीजन में जाएगा, तो यहां से रोहित इनकम क्या आ जाएगी? 3x प्लस 7500 अपॉन 10। ये हुआ अजम्पशन। क्लियर है?